आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। मुंबई शहर, सपनों का शहर, जिसे माया नगरी कहा जाता है। इस माया नगरी में हर प्रांत से मुंबई आने वाले इंसान को पनाह मिलती है। कितनों की जिंदगी बदल दी है इस मुंबई ने। गर्व की बात है कि मुंबई नगरी हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ भूखे को रोटी, नंगे को कपड़े और बेसहारा को सहारा दिया है इस मुंबई ने। मुंबई को हमारी आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसी हंसती खेलती मुंबई को नजर लग गई। कभी ना थमने वाली, कभी ना रुकने वाली माया नगरी एकदम से थम गई। मुंबई में चलने वाले कारोबार, छोटे मोटे व्यापार ठप से हुए। मुंबई की धड़कन यानी ट्रेन वो भी बंद हुई, मानो जैसे मुंबई की जान ही चली गई हो। और ये सब हुआ वो कोरोना नामक राक्षस की वजह से। और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 634 एक्टिव मरीज हैं अभी भी। तेरे हाथ में बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार। मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन लगते हैं, नाम है कोरोना। अपने पेट की आग बुझाने काम करने वाले मुंबई करके घर के चूल्हे बुझ गए। दुकान, होटल, स्कूल, थिएटर, मॉल, मंदिर, ट्रेन सब कुछ थम सा गया। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुंबई ऐसी शांत हो जाएगी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सड़कें अब है लावारिस, बेरोजगार बैठा घर पे इंसान। जहाँ खेलते हैं हर बच्चे, खाली हर वो मैदान। मंदिर और मस्जिद है अब बंद, भगवान को भी अब छू न सके हम। अस्पतालों में जूझ रहे सब डॉक्टर, इस वक्त इंसानियत के है भगवान। खाकी में निकले वीर सिपाही को हर हिंदुस्तान का है सलाम। देखो, हम तुम्हें गांव के अंदर नहीं ले सकते। माँ, मैं तुम्हारा बेटा, बाबा मैं आपकी एक लौती औलाद हूँ। देखो, तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। गांव में शहर से आने वाले लोगों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाता। ये हम गांव वालों ने तय किया है। बंटी के पापा, इतने कठोर मत बनिए, ये अपना ही खून है। कुछ भी हो, लेकिन हम इसे गांव में प्रवेश नहीं दे सकते। 4 दिनों बाद चल के आया हूँ, 4 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। पापा, मम्मी, मेरे लड़के की हालत तो देखो, चल चल कर इसके पैरों में छाले आ गए हैं। चलो ना, हम इसे घर लेकर जाते हैं। नहीं, इसे गांव में प्रवेश देना यानी कोरोना को निमंत्रण करना। ये गांव वालों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। माँ के दिल की तड़प तो समझिए। क्या इसे हम मरने छोड़ देंगे? हाँ, मरने दे इसे। माँ, बेटा,
इस कोरोना के महामारी ने रिश्ते नातों में दूरी पैदा की। कोरोना के वजह से मौत का खौफ सबके मन में इस कदर बैठ गया कि अपने सगे भी पराये हुए। देवा तू सांग ना कुठं गेला हरवली, लेकराची गाण तुला अवतार आता तरी। इस कोरोना ने सबकी हालत खराब कर दी। किसी की नौकरियां गई तो किसी के घर में खाने के लाले पड़ गए। कभी ना देखे ऐसे हाल होने लगे मुंबई वालों को। बेटा, घर में जो राशन था वो खत्म हुआ है। अगर शाम तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। माँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑफिस से फोन आया था, अब घर बैठे पगार देने कंपनी ने मना किया है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, एक तू ही तो है कमाने वाला। तू जो देता है उससे घर चलता है। तेरी बहन की पढ़ाई होती है। अगर पगार नहीं आया तो हम पर सच में भूखे मरने की नौबत आएगी। और तो और तेरी बहन की पढ़ाई भी रुक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, ना ही छोटी की पढ़ाई रुकेगी। कमाऊंगा। ऐसे घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। मुझे बाहर जाना ही होगा। नहीं नहीं बेटा, बाहर नहीं। बाहर कोरोना नामक राक्षस हम सबकी जान लेने पे तुला है। तुम बाहर नहीं जाओगे। अगर बाहर गया तो भी मरूंगा, और नहीं गया तो घर पर सब भूख से मर जाएंगे। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है माँ। मुझे बाहर जाना है, तुम लोगों के लिए कमाना है। मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा माँ। तुम सबके लिए कमाना है। छोटी की पढ़ाई नहीं रोक सकता माँ। मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मागू कसामी अनमागू कुडा, माझी व्यथाही समजाऊ कुडा। इस कोरोना की महामारी में लोगों की जानें जा रही थी। हर तरफ मौत का मंजर देख रहा था। लोगों को सांस लेने तकलीफें हो रही थी। ऐसे में सामने आई ऑक्सीजन की कमी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी सांसें अटक रही है। डॉक्टर, कोई मेरी सांसें रोक रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचाइए। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर साहब, देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। हे भगवान, हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो। हे भगवान, अब तुम्हें हमारी रक्षा करो। मेरे पति की जान बचाओ। चाहे तो आप मेरी जान ले लो, लेकिन उनकी जान बख्श दो। मुझे बचाओ। डॉक्टर साहब, उन्हें बचाइए। जब तक उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी मजबूर हैं। कोरोना ने तो सारे परिवार उजाड़ दिए। हंसती खेलती जिंदगी मानो शमशान बन गई। कोरोना का राक्षस हंस रहा था, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।
इस बुराई से लड़ने कोरोना योद्धा मैदान में उतरे, अपनी जान की परवाह किए बिना। और फिर शुरू हुई मुंबई की आवाज। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। और हम भक्तों पर आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, बस यही हम मनोकामना करते हैं। तेरा यार देख गणराज।